इतनी ठंडी में मैंने तो कभी नहीं शूट किया, -3 में। लोग बड़े वार्म थे। जो एक ज़ील और एनर्जी होती है आप लोगों में, सब जर्नलिस्ट में, वो लेके आनी थी मुझे। मतलब हमें इतने पसंद आए हमारे लुक्स के, हम ऐसे ही घूमते हैं मुंबई में भी, चाहे हमें पसीना आ रहा हो। परेशान कर दिया। फीडबैक तो क्या ही था, उन्होंने बोला ये एक एपिसोड निकाल के आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो हमें, बिकॉज द वे द एपिसोड केम आउट एंड जिस तरीके से वर्ल्ड पूरा सेटअप हुआ, इतनी सुंदरता से हमने सब कैरेक्टर्स दिखाए, और जिस तरीके से वो एंड होता है, सबने बोला ये गलत बात है, ये नाइंसाफ़ी है कि आप ऐसे एक एपिसोड दिखा रहे हो और वो भी मिस्ट्री शो में, और फिर बोल रहे हो अब आगे क्या होगा देखने के लिए थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, और कोई डेट भी नहीं बता रहे हैं कि क्यों, हाँ, तो अब जल्द ही डेट आने वाली है, वो तो ऑब्वियसली आपको बता देंगे, एपिसोड 7 में आएंगे तो लोग अब देखेंगे। बट ग्रेट रिस्पॉन्स आई थिंक, बिकॉज मुझे नहीं लगता लोगों को रियलाइज़ हुआ था कि ऐसा एनसेम्बल होगा। हम सबके लिए भी हमें भी नहीं रियलाइज हुआ था जब हमको पता चला कि मतलब नसीर सर, रत्ना मैम, नीना गुप्ता, गुलशन ग्रोवर सर, लारा दत्ता है, चंदन रॉय, I mean he's our industry's main iconic guy. Chandan Roy, Salian Pauli, shooting with Vishal sir's dream job, and Tasadduq Hussain showing Manali beautifully. So I think people were just amazed to watch this as a adaptation. हाँ, मैं कह रही थी कि जनरली खुशी में तो लोग मैसेजेस करते ही हैं, इस बार फ्रस्ट्रेशन में मैसेज कर रहे थे कि हाउ कैन यू डू दिस, एक एपिसोड। तो आई थिंक सब बहुत खुश होंगे कि अब सारे एपिसोड्स आ रहे हैं एंड दे ऑल बी एबल टू वॉच इट। बहुत मज़ा आता है, मैं आपको क्या बताऊँ, वी हैड सच अ गुड टाइम। जनरली 4-5 लोगों से भी ज़्यादा कास्ट हो जाए तो सेट पे ना एक थोड़ा माहौल वैसा हो जाता है कि कास्ट ज़्यादा है, लेकिन हम कुछ 14 लोग थे एक टाइम पे शूट कर रहे थे कुछ। इट वाज सो मच फन। हम सब बहुत ऐसे, द क्रू स्पेशली वाज लाइक रियली सरप्राइज कि यार ये तो बहुत ही, क्योंकि लोग बहुत अच्छे हैं ये जो साथ में थे। एक तो ठंडी थी, इतनी ठंडी में मैंने तो कभी नहीं शूट किया, -3 में। लोग बड़े वार्म थे। ये मनाली में जाके, सोलांग वैली में जाके, -3 की बर्फ़ में जाके शूट किया है, जहाँ से अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी डालते थे तो लोग बोलते थे वाह यू सो लकी, कितना अच्छा जगह। लेकिन लकी नहीं होता है जब 12 घंटे वहाँ बर्फ़ में शूटिंग करनी पड़ती है, हालत ख़राब होती है। आई एक्सपीरियंस माई फर्स्ट प्रॉपर स्नोफॉल इन मनाली, सो वो बहुत खूबसूरत था। जब हम केबल कार लेके सोलांग वैली में गए थे और बहुत ही खूबसूरत स्नोफॉल थी। एंड हमारी आँख, जैसे हमें कई बार हम कहते हैं ना कि अरे यार फ़ोन में कैप्चर करो तो वो क्या ब्यूटी जो हम खुद देख रहे होते हैं, लेकिन अब चार्ली चोपड़ा देखने के बाद ये हो रहा है कि जो आंखों से देखे वो तो सही है, लेकिन जो तसद्दुक सर ने शूट किया है मनाली और सोलांग को, वो तो कुछ और ही उन्होंने शूट कर दिया। मतलब वो इतना खूबसूरत लग रहा है शो में। सो दैट इज़ ब्यूटीफुल। उनकी नज़र ही इतनी खूबसूरत है कि मनाली इतना खूबसूरत है और वो शो में और ही कुछ खूबसूरती आती है उसकी। सो या very lucky to be working with Tasadduq sir as well. I think he is going to become like the most favorite reporter of everyone after watching this show. I hope so कि especially आप लोगों को पहले जितने भी जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स हैं, पहले मेरा काम बिल्कुल पसंद आया और ऑथेंटिक लगे। मैंने बहुत लोकल न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ देखे, वहाँ के लोकल लोगों से बहुत बात करी। आई थिंक विशाल जी ने वही बोला कि इतने फ्लेवरसम कहानी है, इतने तरीके के हमारे किरदार हैं, तो सब इतने ब्यूटीफुली है, सबका अपना अपना जो ट्रैक चल रहा है सब में। तो अब सीताराम बिष्ट के अंदर वो लोकल फ्लेवर डालना ज़रूरी था, बिकॉज फिर वो सोलांग की और एसेंस निकल के आती। तो यही था यार, जो एक ज़ील और एनर्जी होती है आप लोगों में, सब जर्नलिस्ट में, वो लेके आनी थी मुझे। चिल्ला चिल्ला के भी बात करता है, लेकिन अंदर से उसके एजेंडाज भी अलग हैं। उसको दिल्ली पहुंचना है किसी तरीके से, तो बड़े केस में काम करना चाहता है, इसीलिए मैडम के साथ थोड़ा काम होता है। लेकिन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर रहा है, वही मिस्ट्री तो बहुत सारी है इसमें कहानी में। लेकिन आई थिंक एज अ कैरेक्टर बहुत ही रंगीन कैरेक्टर था। और विशाल सर के साथ जब आप काम कर रहे होते तो वो तो आपको एक प्लेग्राउंड दे देते हैं भर के कि ये लीजिए थाली है, इसमें से क्या मसाले आपको डालने हैं, साथ में मिले। और सब हम लोग बहुत मज़ेदार हमने बुफे बनाया, और जिस तरीके से हमने किरदार किया है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। नाउ आई होप कि जनता को ये सीताराम बिष्ट, सब कैरेक्टर्स जो है ना हमारे शो में, वो सबकी लुक अलग है। जो हमारी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हैं अभिलाषा, आप हर एक कैरेक्टर, एक जैसे जनरली इतनी कास्ट में हर एक कैरेक्टर को बिल्कुल अलग दिखाना शायद मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन इसमें जिस तरीके से उन्होंने सबको स्टाइल किया है, it's just beautiful, and it's obviously combination of Vishal sir and Abhilasha, how they've curated these looks, and it's just beautiful. मतलब I was shocked
मैं इतनी सरप्राइज थी, इतनी खुश थी जब मैंने पहली बार कैरेक्टर से मिली और उनके ओह माय गॉड, ये तो विलायत है, यही तो है, लाइक यू नो, और कैसे होंगी, सभी अलग अलग रूप में। नसीर सर को अगर आप देखेंगे, कभी ऐसे पहले नहीं देखा होगा किसी को भी, मतलब हमें इतने पसंद आए हमारे लुक्स के, हम ऐसे ही घूमते हैं मुंबई में भी, चाहे हमें पसीना आ रहा हो। ये देखिए, ये अभी भी ऐसे, ये चश्मा उतारती ही नहीं है, ना ही अपनी हुडी उतारती है। हाँ, चश्मा तो नहीं उतारती हूँ मैं, हम इसी में घूमते हैं। जैसे ब्राइड्स जब शादी कर रही होती हैं बहुत ठंड में, तो उनको ठंड नहीं लगती है, तो उतनी खुशी है हमें कि हमें नहीं गर्मी लग रही है। वी लाइक टू बी लाइक दिस। दिल्ली में वो नहीं होता, -डिग्री में भी लोग, लड़कियां तो साड़ियाँ पहन के नाच रही होती हैं यार, सब होता है, काम है अभी तो हमें, you know? खुशी इतनी है, तो हम खुशी में स्वेटर्स पहन यार मेरे पास इतनी सारी चीज़ें, मैं सोच रही थी कि एक कौन सी चीज़ एक बोल दूं जो कन्विंस कर दें। देखिए, विशाल सर की फिल्में हम सब ने देखी हैं, ओमकारा, मकबूल, सात खून माफ, कमीने, और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ, जानने से पहले कि मैं उनसे कभी काम कर पाऊँगी। तो उनका अब वेब सीरीज़ और वेब स्पेस में एक वेब सीरीज़ बनाना, अगर मैं नहीं भी होती तो मैं बहुत एक्साइटेड होती कि ओ माय गॉड, विशाल भारद्वाज की सीरीज़ आ रही हैं जिसमें कैरेक्टर्स और भी अच्छे से एक्सप्लोर होंगे। वो अपनी फिल्मों में जिस तरह से कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करते हैं, तो सीरीज़ में तो और भी। तो मैं तो उनके नाम से बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लस हमारे सिनेमेटोग्राफर जो हैं तसद्दुक़ हुसैन, ही इज़ अमेजिंग। उन्होंने ओमकारा शूट की है, कमीने इज़ जस्ट ब्यूटिफुल हाउ ही शॉट दैट, आई वाज वेरी हैप्पी कि वो शूट करने वाले हैं। ऐसी बहुत, मैं यू नो लिस्ट है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ नॉट योर रेगुलर मर्डर मिस्ट्री जो बहुत ही सीरियस ड्रामा और बस जैसे कोई डिटेक्टिव बस ढूंढ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत फन है एंड हर तरह के फ्लेवर्स हैं, जैसे अभी हम तब से बोले जा रहे हैं, हर तरह के किरदार हैं। मतलब एक्चुअली क्या बोलेंगे, मतलब तसद्दुक़ हुसैन शूट कर रहे हैं, आपको सुंदर मनाली बर्फ़ देखने को मिलेगी, कितनी चीज़ें चाहिए। विशाल भारद्वाज, द ओजी ऑफ अडेप्टेशन, आपको एक अगस्ता क्रिस्टी की नॉवल पे मिस्ट्री, द बिगेस्ट मिस्ट्री राइटर, उनकी कहानी है, उसको अडेप्ट किया हुआ है। लाइक विशाल भारद्वाज अडैप्टिंग अगस्ता क्रिस्टी इज लाइक क्रेजी। You see the cast from, you know, Neena Gupta, Ratna ma'am, Naseer sir, Imad, Vivan, Vamika, me, everybody, Lara Datta, Wilson Grover, और क्या चाहिए होगा, I'm sure। तो आपको ये बहुत ही अलग, आई अंडरस्टैंड हु डन इट मिस्ट्री है, एंड लगता होगा कि अरे हु डन इट मिस्ट्री तो है, यू नो, कि हाँ मर्डर पता करें, लेकिन दिस इज मच मोर देन दैट। तो आप ज़रूर देखिए, आप पहले 2 एपिसोड्स देखेंगे और आप उसके बाद आप हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते रहेंगे उसके बाद। आप नहीं रुक पाएंगे।